बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हैं आप लोग? चलें, मैं एक बार आपको जो है पहले लास्ट लेक्चर रिवाइज़ करवा दूँ। जो हमने लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने छोड़ा था, वो हमने टॉपिक जो लास्ट किया था वो किया था हमने फ्यूचर वैल्यू देखी थी। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला क्या था? P0 1 + i⁻n। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमने ये देखना होता है जो आज हमारे पास पैसे हैं हम उसको इन्वेस्ट करें तो 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद या जितना भी टाइम चाहिए, उसके बाद हमें इन फ्यूचर कितने पैसे वापस आएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है इसी को हम एक में जो है प्रैक्टिस, हम एक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जो है रिवीजन भी हो जाए और हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हो जाए इसमें। ठीक है, इसमें वो कहता है कि जूली मिलर वांट्स टू नो हाउ लार्ज हर डिपॉजिट ऑफ 10,000 टुडे विल बिकम एट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स। हम सबसे पहले हर एक चीज़ अलग अलग लिख लेते हैं। उसने कहा जी डिपॉजिट टुडे वो प्रेजेंट वैल्यू है, वो कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू कह रहे हैं 10,000 उनके पास है। इन्वेस्ट करना है उन्होंने कितने सालों के लिए? उसके बाद इंटरेस्ट रेट उन्होंने कहा आई है उनका 10% है, उसके बाद एन जो है 5 है। ठीक है, हमने फाइंड करनी, हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। अब सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ़ पीरियड हमारे पास 5 है तो ये 5 साल की बन जाएगी, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें क्या है 5 साल की बन गई। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे P0 की वैल्यू कितनी है? वो 10,000 है। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है? इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है कि 5 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला सिंपली लगाएंगे। वो फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी ऊपर गिवन है। वो फार्मूला है हमारा फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू P0 1 + i⁻n। ठीक है, अब P0 कितना है हमारे पास? 10,000 P0 है। उसके बाद 1 फार्मूले का i हमारा है 10% या 0.10 कर देंगे, n हमारे पास 5 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,105.70। मतलब कि अगर हम 10,000 आज डिपॉजिट करते हैं तो 5 साल के बाद अगर 10 इंटरेस्ट रेट हमारा 10% हो, हमें 5 साल के बाद कितना मिलेगा? हमें 5 साल के बाद 16,105 मिलेंगे। अब सेकेंडली जो ऑप्शन है इसे कैलकुलेट करने का, ये तो फार्मूला था। सेकेंड वन हमारे पास है टेबल के ज़रिए, जो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू का टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है। लास्ट में मैंने आपको टेबल दिखा दी है, टेबल किस तरह से हमने देखना वो मैंने आपको बता दिया हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू 5 हमें फाउंड करनी है। उसके बाद इसका फार्मूला है होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद आई एंड एन। ठीक है, सॉरी ये फ्यूचर वैल्यू है ना, क्योंकि हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो फ्यूचर वैल्यू वाला हम जो है फार्मूला यूज़ करेंगे। अब P0 कितनी है? 10,000 है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो हमारे पास टेबल से निकलेगा, इसमें इंटरेस्ट 10% है और n 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टेबल, ये जो यहाँ पे इस तरह का टेबल होगा, ये आपके पास ये टेबल आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने जो है 10% में जाके n 5 को देखना होगा। ठीक है, वो आपके पास कितना होगा? वो आपके पास आएगा 1.611। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16,110। बस ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आया वो राउंड होने की वजह से आया है। अगर आप टेबल में से 4 जो है वो फिगर लेंगे डेसिमल प्लेसेस, टेबल में आपके पास एक्चुअली 6 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, आप 6 लिखेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अब हमने क्या कर लिया, हमने ये रिवीजन भी कर लिया, हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इससे कि हमने जो फ्यूचर वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने क्या, हर एक चीज़ को अलग से आपने लिख लेना है कि कौन सी चीज़ कितनी कितनी आपके पास है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले है डबल मनी। इसके अंदर आपको अगर आप ये भी चीज़ आती है ना, अक्सर आप सोचते होंगे कि अगर मैं आज मेरे पास 5,000 है तो इसको डबल होने के लिए कितनी देर लगेगी? आप भी चाहते हैं ना कि इंटरेस्ट फैक्टर के ज़रिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम फाइनेंस में भी सॉल्व करेंगे। तो उसके जो कुछ रूल्स हैं, 3 बेसिक रूल्स होते हैं। एक होता है इसमें जो 72 रूल्स होता है। ठीक है,
उसके बाद 69.3 होता है और 70 एक और रूल होता है ना, 70 मतलब 3 रूल होते हैं बेसिकली। हम जो देखेंगे 72 रूल के मुताबिक देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि डबल द मनी, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो पैसे हैं वो कितने अरसे में डबल होते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डबल द मनी, सिंपली हमने ये चेक करना है। तो फाइनेंस में डिफरेंट रूल्स दिए हैं, हम रूल फॉलो करेंगे जो है रूल ऑफ 72। इसमें क्या होता है, आपने क्या करना होता है, इसमें आपने सिंपली ये करना होता है कि जितना रूल है आपका 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट आपने कर देना, ठीक है। जब आप इंटरेस्ट पे डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट तो नहीं होगी लेकिन आप आइडिया आप लगा सकेंगे इतना टाइम लगेगा जिसमें हम डबल कर सकते हैं। अब इसी वैल्यू को लगाएं, वो कहते हैं जी हाउ लॉन्ग इट टेक टू डबल 5000 एट अ कंपाउंड रेट और 12%, ठीक है। अब उनका जी 5000 आपके पास है तो उसको कितने साल लगेंगे 10,000 बनने के लिए, अगर इंटरेस्ट रेट आपका 12% हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे 12% पे, ठीक है। जब 12% आप परसेंट ख़त्म कर दें, कितना हो गया ये 12 6 72, ऑलमोस्ट 6 ईयर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास 72 रूल्स है, यहाँ पे उन्होंने 5000 का है ना, आप वहाँ पे कितनी कर दें, प्रेजेंट वैल्यू 5000 हो या प्रेजेंट वैल्यू आपकी 10,000 हो या आपकी प्रेजेंट वैल्यू 1000 हो, मतलब इसको डबल होने के लिए अकॉर्डिंग टू 72 रूल अगर इंटरेस्ट फैक्टर आपका इंटरेस्ट रेट 12% हो तो आपको 6 साल लगेंगे। 1000 का 2000 बनने में भी 6 साल लगेंगे, 10,000 का 20,000 बनने में भी 10 साल लगेंगे, 5,000 का 10,000 बनने के लिए भी इससे 6 साल रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। ये डबलिंग के हमारे रूल थे। इसको हमने करना है कैसे, सिंपली क्या करेंगे, आपने एंड फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ ईयर्स देखने हैं इसके अंदर। आप जो रूल्स है हमारा 72 है, हमने किया तो 72 का डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट पे, जितना इंटरेस्ट होगा बगैर उसको पॉइंट में नहीं करना, आपने डायरेक्ट उससे 12 13 जितना भी होगा वट एवर आपने उसको उसी तरह से आपने मेंशन कर देना वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है अब 6 ईयर। अब अगर आप इसको एक्चुअली कैलकुलेट करें तो एक्चुअल मतलब आप डेटे के मुताबिक, ठीक है, एक्चुअल आप कितना टाइम लगेगा, एक्चुअल जो है आपका आंसर आता है 6.12 ईयर्स, मीन्स जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन थी वो इसके क्लोज थी, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती लेकिन हमें ये क्या एस्टिमेशन मिल जाता है इससे, जो हमें हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें है प्रेजेंट वैल्यू, उसमें हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल डिपॉजिट हमारे पास आ जाते हैं, सिंगल डिपॉजिट भी आता है और मल्टीपल डिपॉजिट भी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमने फाइंड करनी हो प्रेजेंट वैल्यू, आपके पास डिपॉजिट क्या है, सिर्फ सिंगल डिपॉजिट, मतलब आपने एक बार ही डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, या आपने एक बार ही रिसीव करना है। इसमें क्या है, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट, ठीक है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि अज्यूम डैट यू नीड 1000 इन 2 ईयर्स, आपको क्या चाहिए 2 सालों में कितना चाहिए, 1000 चाहिए। इट मीन्स कि ये फ्यूचर वैल्यू है आपकी 2000। उसके बाद कह रहे हैं कितने सालों में, एन आपको उन्होंने बता दिया 2। उसके बाद है लेट्स एक्समाइन द प्रोसेस टू डिटरमाइन हाउ मच यू नीड टू डिपॉजिट टुडे, आज आपको डिपॉजिट कितना करवाने की ज़रूरत है। इट मीन्स आपने फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब कह रहे हैं एट आ डिस्काउंट रेट 7% कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट रेट आपका 7% है और कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब एक साल में एक बार ही होगा ये वाला, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन ड्रा कर लेते हैं। एन हमारे पास 2 हैं तो ये 2 साल की बनेगी 1 2। इंटरेस्ट हमारा कितना है 7% है, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 2000, हमने फाइंड करना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पी नॉट एट 0 पॉइंट हमने फाइंड करनी है। अब हमें तो पता है हमारे पास फार्मूला क्या था प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + i रेज़ बार n, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, हम फार्मूला लगाएंगे तो कितना है हमारा फ्यूचर वैल्यू, हमारे पास कितनी है, फ्यूचर वैल्यू 2000 है,
से डिवाइड किया, 1 प्लस आई कितना है हमारा 7% है, 0.07 करेंगे और कंपाउंडेड एनुअली है। अब कितना है एनुअली कंपाउंड है, इंटरेस्ट रेट ज़रब टाइम करेंगे, कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपका 7% ही है और साल में एक बार ही है तो आपका 7% ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो n है आपका, n आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 873.44। डेफिनेटली जो फ्यूचर वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है, ठीक है। अब 873.44 आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया विद फार्मूला कि अगर आपने 2 साल बाद आप $2000 जो आपने 2 साल बाद रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आज $873.44 डिपॉजिट करने पड़ेंगे अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है 7% है, ठीक है। इसको अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग भी करते हैं फाइन। उसका फार्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद आई एंड एन, इसका फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है 2000 है, ठीक है। उसके बाद जी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हम टेबल में जाके देखेंगे, इंटरेस्ट कितना है हमारा 7% इंटरेस्ट है, एन कितना है हमारा, एन यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 है, ठीक है। साल में एक बार लगना है तो 2 साल में 2 बार कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब इसका हम 7% जाके देखेंगे, 2 में तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, वो हमारा आंसर ये देखें, ये 7% है, उसमें हम देखेंगे 7% हम देखेंगे उसको जो है कॉलम वाइज, और लाइन में क्या देखेंगे, लाइन में हम 2 देखेंगे। 7% 2 जहाँ मिलते हैं आपस में वो है 0.873, इसकी वैल्यू है 0.873, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 873.44 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यू विद हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है। 873 राउंड किया तो हमारा उससे जो है 0.44 नहीं आता, 873 सिंपल आता है हमारा, क्योंकि हमारा ये जो है फिगर राउंड है। मैंने कहा अगर आप 6 फिगर लेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या है, स्लाइड में जस्ट जो है 3 फिगर हम ले रहे हैं, ठीक है, इशारिया के बाद। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये सिंगल डिपॉजिट की आंसर आया है कि अगर हमारे पास जो है हमने देखना हो, हमने सिंगल डिपॉजिट करना है, मतलब हम एक बार डिपॉजिट करेंगे और एक बार हम विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये होता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना अकॉर्डिंग टू सिंगल डिपॉजिट, ठीक है। जो हमने पहले अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं वो सारे सिंगल डिपॉजिट के जो हैं कॉन्सेप्ट हैं वो वाले, ठीक है। अब अगर आपने उसके ज़रिए से करना है, क्या नाम है, टेबल के ज़रिए से करना है, कैलकुलेटर के ज़रिए से करना, तो इसका ये फार्मूला है, ठीक है। आप उसकी हर एक में वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो आपके पास एंड पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद इसका एक जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि जूली माइलर वांट्स टू नो हाउ लार्ज ऑफ अ डिपॉजिट टू मेक सो डैट द मनी विल ग्रो 10,000, मतलब वो कहते हैं कि जो उनकी मनी है 10,000 तक ग्रो कर जाए। इट मीन्स कि ये फ्यूचर वैल्यू है ना, उनकी फ्यूचर वैल्यू है 10,000। उसके बाद इन 5 ईयर्स एन आपके पास है 5। उसके बाद है डिस्काउंट रेट इज़ 10%, आई 10% मतलब ये पर एनम है, एनुअल रेट है, और इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कंपाउंडेड एनुअली है, मंथली है, डेली है या बाई एनुअली है। तो इट मीन्स हम यही समझेंगे कि ये एनुअल जो है आपको कंपाउंड हो रहा है। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, उन्होंने कहा जी आपको अब कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा ना, डेफिनेटली इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसके लिए टाइमलाइन ड्रा करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 10,000 हमारे पास हैं, इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 10%, ठीक है। अब हमने वैल्यू फाइंड कहाँ पे करनी है, ये यहाँ पे करनी है कि प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितनी हो जो 10,000 ग्रो करे 5 साल के बाद, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको जो है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ बार एन। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है 10,000 है, डिवाइड करेंगे 1 प्लस आई हमारे पास कितना है, आई 10% है, 0.10 आ जाएगा, और एन कितना है हमारा 5 है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो कितना है 6,000
209.21, ठीक है। ये फार्मूले की मदद से हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू हमने 0 पे फाइंड करनी है। इसका फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू जी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद आई एन एन। अब आई कितना है हमारा, आई हमारा है 10% और एन है हमारा 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबल में जाके हम जब फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यूज़ को देखेंगे तो उसका जो होगा इंटरेस्ट फैक्टर है वो हो जाएगा 0.621, ठीक है। अब ये जो है हमारा राउंडेड आंसर आ गया 6210, ठीक है। ये जो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि ये राउंड फिगर है, ये राउंड के बगैर है, ठीक है। 6210 आ गया। इट मीन्स ये हमें क्या बताता है कि अगर हमें 5 साल बाद $10,000 चाहिए तो आज हमें 6210 आलमोस्ट जो है वैल्यू डिपॉजिट करनी पड़ेगी अगर हमारा इंटरेस्ट फैक्टर 10% हो, ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया कि प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एन्युटीज़ हम देखेंगे। इसे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ एन्युटीज़ क्या है, फिर हम उनका देखेंगे किस तरह से हम डिपॉजिट करते हैं, किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। लेकिन मेजर जो हम आज के जो लेक्चर में हमने ये देखा है, हम उसी को रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार कि हमने आज के लेक्चर में देखा है कि सबसे पहले हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना देखी है। उसका फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज़ बार n। उसके बाद फिर हमने फाइंड किया है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना, उसका फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + i रेज़ बार n, ठीक है। ये दोनों हमें अकॉर्डिंग टू सिंगल डिपॉजिट किए हैं। जो एन्युटीज़ होती हैं वो हमारा डिपॉजिट क्या होता है, हमारा मल्टीपल डिपॉजिट होता है। मतलब कि हमने जो है यहाँ पे सिंपल ये था, हम यहाँ पे सिंपल डिपॉजिट करें ना, उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे भी डिपॉजिट करें, यहाँ पे भी डिपॉजिट करें, यहाँ पे भी कुछ पे करें, यहाँ पे पे करें, यहाँ पे भी आप पे करें, मतलब मल्टीपल आपकी पेमेंट होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो हम है इंशाल्लाह हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसे कहीं रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन वी कैन डिस्कस इन आवर सेशन।